हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी ट्रुथ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम में हुए बदलाव के बारे में। दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो बता दूं कि न्यू एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी है, जिसमें इंडिया का सारा एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए हम आपको जल्दी से बता देते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या बदलाव एजुकेशन सिस्टम में किए हैं। दोस्तों, अब तक हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को 10+2 के फॉर्मेट पर चलाया जाता था, बट इसको अब 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। दोस्तों, पहले फॉर्मेट में स्टूडेंट के 5 ईयर फाउंडेशन स्टेज माने जाएंगे। इसमें पहले नर्सरी, LKG, UKG के साथ फर्स्ट और सेकंड क्लास तक फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी। इसमें स्टूडेंट की बेस को मजबूत किया जाएगा। इस स्टेज में बच्चों को खेल कूद और अलग अलग एक्टिविटीज़ के जरिए पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद आगे के 3 साल यानी 3rd क्लास से लेकर 5th क्लास तक स्टूडेंट को उनके फ्यूचर के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें उनको साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ, ह्यूमैनिटी के विषय में गहरे ढंग से समझाया जाएगा। दोस्तों, इसके नेक्स्ट ईयर को मिडिल स्टेज माना जाएगा और इसमें क्लास 6 से लेकर 8 तक के स्टूडेंट होंगे और इसके बाद 9 से लेकर 12 तक 4 ईयर वाली लास्ट स्टेज होगी। दोस्तों, इस स्टेज में स्टूडेंट के मन में किसी चीज़ के बारे गहरे ढंग से समझ पैदा की जाएगी, जिसमें उस स्टूडेंट को इंटरेस्ट होगा, उसी के बारे में उसको समझाया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ स्टूडेंट के मन में किसी बड़े लक्ष्य को पाने का समर्थ भी पैदा किया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ एक और चीज़ है जो आपको सुनकर बहुत खुशी होगी। अब कोई भी स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। जैसे पहले आर्ट्स का स्टूडेंट साइंस नहीं पढ़ सकता था, साइंस का स्टूडेंट कॉमर्स नहीं पढ़ सकता था, कॉमर्स का स्टूडेंट आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता था। बट अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब साइंस का स्टूडेंट आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकेगा और आर्ट्स का स्टूडेंट कॉमर्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकेगा और मेडिकल का स्टूडेंट भी ह्यूमैनिटी वगैरह पढ़ सकेगा। छात्र अपनी मर्जी से अपने मनपसंद सब्जेक्ट को चूज़ कर सकेंगे। दोस्तों, इसके साथ 5th क्लास तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा में ही होगी। मतलब 5th क्लास के सभी स्टूडेंट्स को अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। यह एक बहुत अच्छा स्टेप है। इससे हमारा कल्चर और हमारी भाषाएं प्रमोट होगी। अब बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, यानी स्कूलों का ज़बरदस्ती इंग्लिश में पढ़ाना अब बंद हो जाएगा। आप संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी किसी भी भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड को भी अब पहले जैसा तैयार नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट का व्यवहार, उसकी एक्टिविटी और उसकी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से ही स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। दोस्तों, इसके साथ स्टूडेंट अपने आप को भी अंक दे सकता है और स्टूडेंट के साथ पढ़ रहे क्लासमेट्स भी उस स्टूडेंट को अंक देगी और इसी के आधार पर उसका सारा रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। दोस्तों, इसके साथ ही 6th क्लास से ही स्टूडेंट को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, 6th क्लास से ही स्टूडेंट को सॉफ्टवेयर और ऐप्स बनाना सिखाया जाएगा। और इसके साथ 9 से लेकर 12th क्लास तक की पढ़ाई अब 2 सेमेस्टरों में बांटी जाएंगी। इसका मतलब हर 6 मंथ बाद आपकी 1 सेमेस्टर की परीक्षा होगी और हर 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे और इन दोनों सेमेस्टरों के अंकों को जोड़कर ही आपकी फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। दोस्तों, इसका मतलब अब स्टूडेंट्स को पूरे साल पढ़ना पड़ेगा। पहले कई स्टूडेंट सारा साल नहीं पढ़ते थे और साल के लास्ट में 1-2 मंथ पढ़कर अपनी फाइनल एग्ज़ाम देते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के आधार पर ही फाइनल मार्क्स दिए जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही बोर्ड परीक्षा को और आसान बनाया जाएगा और स्टूडेंट की क्षमता पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। स्टूडेंट की समझने की क्षमता कैसी है, इस पर पूरा ध्यान होगा। दोस्तों, इसके साथ स्टूडेंट को उसकी मर्जी की भाषा के हिसाब से ही एग्ज़ाम
देने की पूरी छूट होगी। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।